बड़े मजे से शहबाज शरीफ साहब को आगे कुर्बानी के लिए सजा धजा के पेश कर रही है। गालिबन ये भी पीएमएलएन के लिए एक लम्हा फिक्री है। लेकिन अक्टूबर में इलेक्शन तो भट्टी साहब को होते दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि शायद इलेक्शन की एक डेट तय हो जाए, वो आगे हो पीछे हो, तारीख से ये मालूम रही। वो तो कह रहे इलेक्शन ही नहीं होने। देखिए, जो हुकूमत का रवैया है इलेक्शंस के हवाले से, उनका रवैया क्या है? वजीर खजाना कहते हैं, कल आपने भी कवर किया कि व्हाट इलेक्शन। जब ये रवैया हो तो फिर आप कह सकते हैं कि ये 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है। अगर अभी व्हाट इलेक्शंस हैं तो उधर वो कहेंगे विच इलेक्शंस। ठीक है कि नहीं? वजीर खजाना ने तो कभी कोई इलेक्शन लड़ना नहीं ना, वो तो सेनेटर है। जी, उनको तो इलेक्टोरल प्रोसेस का वैसे हिस्सा बनते ही नहीं है। तो ठीक है, व्हाट इलेक्शन उन्होंने कह दिया, तो क्या आपको क्या स्नेह रहा है? पर देखें, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको सरकारी तैयारे पे वहां से लाया गया था। और आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है मईशत, वो उनके हाथ में है। और उन्होंने ये भी कल फरमाया था कि मेरी बात मानी होती 2016-17 में तो 24 बिलियन रिजर्व्स होते। तो भाई आपकी बात मान के ही लाए थे ना कि $180 लेके आएंगे। वो उनकी पार्टी पे भी कोई यकीन नहीं करता। ये बात उनकी पार्टी के अंदर भी बड़े तहफ्फुज़ात है। भट्टी साहब, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है सर? सियासी तौर पे इमरान खान साहब से अगर आप गुफ्तगू भी करें, और उसने सहाफी जो मिलकर भी आए हैं वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन अब उतनी इंथुजियास्टिकली उनसे उनकी शराइत पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो ऑप्शन क्या है इस वक्त? उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल दिए, अपना ट्रम्प कार्ड असेंबली तोड़ने का भी खेल दिया। अब इससे आगे क्या है पीटीआई के पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसहाक डार साहब, एक जो बात करना चाहूंगा, इसहाक डार साहब समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। और आजकल समधी जो अगर मौलाना साहब का हो या नवाज शरीफ साहब का हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वो आईनी खिलाफ वर्जी भी करे तो आइन से बालातर होता है, और वो लंदन में बैठ के सेनेटर भी बन जाता है। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात किस लिए करने हैं, यानी इस मुल्क में मजाक बना दिया है आइन को, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, सिविलियन बालादस्ती को, वोट को इज्जत दो को, इस पूरे कौम को मजाक बना दिया। अब मुज़ाकरात किस पर? इन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। ये क्या गैर आइनी गैर कानूनी सारा कर रहे हैं, क्या होगा क्या? और मुस्लिम लीग पर में इख्तलाफात हैं, मगर इमरान खान पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये ज़हन में रहे। कल परसों शहबाज शरीफ साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान के बारे में, वो क्या कभी शहबाज शरीफ करते थे? और शहबाज शरीफ का आपको याद नहीं है कि इन्होंने एक मरतबा कहा था मिसाके मईशत, और उस पर मरियम ने कहा था मजाके मईशत। ये इनकी औकात है पार्टी में। तो इन्होंने क्या करने हैं मुज़ाकरात कह रहा हूं, डंग टपाऊ है। नाइली से बचने का एक तरीका चोर दरवाजा पतली गली से निकलने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता, पता नहीं कहां का तदब्बुर, कहां का तहम्मुल, कहां का सब्र दिखा रही है। जब आइन रोन दिया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट को रोन दिया जाए। अच्छा मुझे बताइए, फौजी जो डिक्टेटर आता है वो आकर क्या करता है? आइन को रोनता है। पार्लियामेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक मोम का पुतला बना लेता है। और उसके बाद अदलिया के फैसलों को नहीं मानता, अपोजिशन को यानी इलेक्शन को नहीं मानता। तो ये आज वही कर रहे हैं। ये तो पार्लियामेंट का मार्शल लॉ है। ये तो उसी पे कारबंद कर रहे हैं। और क्या कर आज जो ये रस्ते बना रहे हैं, कल कोई भी हुकूमत आएगी इलेक्शन नहीं करवाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसहाक डार साहब की पार्टी सर कल को कहेगी इलेक्शन करवाएं डाउन द लेन, और आगे से कोई कहेगा व्हाट इलेक्शन। नहीं, और फिर आगे से कोई कहेगा व्हाट इलेक्शन का इनको। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बात अगर चीफ जस्टिस साहब की सास तक पहुंच गई है, और रेफरेंस तक पहुंच गई है, इस्तिकाक कमेटी तक पहुंच गई है, और इनको घर भिजवाने तक पहुंच गई है, और जितनी मुनज़्ज़म बाकायदा मुहिम, कहां सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल दिखाएगी? यानी कि अगर कहां इमरान खान ने एक बयान दिया था, और उस पर तौहीन अदालत, एक जायज साहबा के खिलाफ नामुनासिब बयान दिया था, तौहीन अदालत। ये क्या सबसे आइन से मावरा है? सर मसला मसला कुछ और है। मसला इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यगानगत होती रही है माजी में, वो नजर नहीं आ रही। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है काज़मी साहब, अब पीटीआई कहती है कि हम सड़कों पे निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि उनका जो फॉलोअर है उसको एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना प्रोटेस्टिंग, एक फटीग है। एक साल से वो एक मूवमेंट का हिस्सा है। बड़ा अच्छा उनको अभी तक मोटिवेट करके रखा, लेकिन क्या वो सड़कों पे आएंगे? क्या लॉयर मूवमेंट की तरह की कोई इस वक्त तहरीक चल सकती है? नहीं, क्योंकि वकला खुद आपस में बहुत तकसीम है। तो ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है पीटीआई के भी। उनको इसीलिए मालूम है कि टेबल पे बैठकर ही हमें जो कुछ हासिल करना है वो हासिल करना है। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ये हुकूमत है। अगर आप इस हुकूमत की कारकर्दगी देख लें ना, जिस तरह आपने भी फरमाया कि इतना लंबा अरसा एक तहरीक चलाना
लोग तो वैसे ही फटीग हो जाते हैं, लेकिन आए रोज ये कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते हैं जिसकी वजह से अवाम दोबारा कहती नहीं नहीं इनसे वही बेहतर है। जब तक ये लोग सामने रहेंगे मुझे नहीं लगता कि खान साहब की कोई भी चाल नाकाम होगी, इसलिए कि असल इशू इनकी परफॉर्मेंस का है। इन्होंने 8-9 महीनों के दौरान आपने बताया कि कितने हंगामी इजलास बुलाए, कौन कौन सी करारदादें पेश की, यहां इसी ऐवान में एक भी ऐसी करारदाद पेश की गई जो अवाम से रिलेटेड थी? एक भी ऐसा इजलास हुआ जिसमें अवाम से रिलेटेड कोई इश्यूज थे और कहा गया कि जनाब ये टैक्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे? वो तो ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपने इक्तदार को बचाने की भागदौड़ कर रहे हैं। बड़ा सिलेक्टिव जो पार्लियामान की इज्जत है ना, ये टर्म बड़ी सिलेक्टिव इस्तेमाल होती है।